अरे फेड रेट कट होने वाले हैं एंड ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतनी बस क्रिएट हो चुकी है कि लास्ट 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट 10% से इंक्रीज हो चुकी है। राइट, लाइक अभी एक्सपेक्टेड है कि 17 सितंबर को जो एफओएमसी की मीटिंग होगी उसमें फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट तक कट कर सकती है। एंड अगर ये 25 से 50 बेसिस पॉइंट का कट होता है तो एकदम से हमें एक सडन पंप देखने को मिलेगा आपकी क्रिप्टो मार्केट्स में भी एज वेल एज आपकी स्टॉक मार्केट्स में भी। क्रिप्टो मार्केट्स में ये मुझे बेनिफिट सबसे ज्यादा लग रहा है कि जो अभी आपने भी मेंशन करा कि लास्ट 24 आवर्स में 10% से ज्यादा मार्केट पंप हो चुकी है। मुझे लगता है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट होता है तो ही एक हमें मेजर पंप देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड यही है कि हमें 25 से 50 बेसिस पॉइंट के बीच का ही कट देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि कट ना हो, जो कि पिछली बार भी हुआ था। तो फिर क्या मार्केट का हाल होगा? देखो, अगर कट नहीं होता है, जो कि अभी सोशल मीडिया पे एंटिसिपेट करा जा रहा है, तो अगर कट नहीं होता है तो जिस दिन मतलब 17th को अभी जो एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट है, अगर वो 17th को अनाउंसमेंट के टाइम पे ये डिसाइड होता है कि कट नहीं हो रहा है, तो जो हम ये एंटिसिपेट करेंगे मार्केट ऊपर जाएगी, एकदम से बूम करेगी, वो एकदम से पुश हो जाएगी। एंड सेम जो भी आपको जो 10-15% का पंप देखने को भी मिल रहा है बहुत सारे कॉइन्स में लास्ट 24 आवर्स में, तो वो भी एकदम से लाइक विद इन अ डे करेक्शन लेंगे। एंड आपको देखेगा कि अभी वो 10-15% बढ़ रहे हैं, वो एक ही दिन में 15-20% गिर भी रहे होंगे। ये पर्टिकुलर सिनेरियो रहेगा। तो अभी मुझे लगता है मार्केट में ना स्पेक्यूलेटर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर आ गए हैं। कि अगर अब मैं स्पेक्यूलेटर्स की बात करूं जिनको लगता है कि हाँ फेडरल रिजर्व कट करेगी, मार्केट बूम करेगी। अब पता है यहाँ पर एक चीज बहुत और पॉइंट भी है कि अगर अभी से ही बूम कर रही है तो आगे जाके हो नहीं सकता कि मतलब अगर इम्प्लीमेंट भी हो गया तो भी मार्केट डाउन जा रही है। अब ये बहुत अच्छे सिनेरियो है एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यही मैं तनुप्रीत की स्टेटमेंट पे थोड़ा सा और एम्फेसाइज करता हूँ कि अभी से ही एंटिसिपेट करा जा रहा है कि रेट कट होगा और मार्केट पंप करेगी। अभी रेट कट हुआ नहीं है लेकिन मार्केट पंप कर रही है। अब होता क्या है, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज सोचकर बैठ जाते हैं ना, वो चीज नहीं होती है। काट लेंगे तुम्हारा। हाँ एग्जैक्टली, जितनी भी बड़ी वेल्स होंगी लाइक अगर आप दूसरा वाला चैनल भी फॉलो करो क्रिप्टो विद क्वाइट पॉसिबल ये ऐसा रूमर टाइप फैला दिया हो मार्केट पंप करने के लिए। रूमर से मुझे एक बार याद आया कि 2021 की बुल साइकिल में रिपल के अगेंस्ट एक बहुत तगड़ा रूमर फैला था। पता नहीं किसी ने एक वेबसाइट बनाई थी रिपल पंप समथिंग कुछ आए, उसमें ना काउंटडाउन हो रहा था। रिपल पंप स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉपर डे वाइज, मिनट्स वाइज, सेकंड्स वाइज पंप स्टार्ट हो रहा था कि हम इतने पर्टिकुलर पॉइंट पे, पहले से ही पंप शुरू हो गया, पंप पहले से शुरू हो चुका था। आई थिंक रिपल इंक्रीज मोर देन 300%। ठीक है, एंड जब वो डेडलाइन 0 पर आई रिपल क्रैश लाइक 40%। ठीक है, बट बढ़ भी तो गया था काफी, लेकिन वो आपके पंप वाली डेट से पहले बढ़ रहा था। तो जो सेम अभी हमारे साथ अगर हो रहा है, जो अगर हम सेम चीज यहाँ पर भी समझे कि अभी मार्केट में रेट कट नहीं हुआ है, अभी रूमर्स में है, हमें नहीं पता कि 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा, 50 बेसिस पॉइंट का कट होगा या फिर 0 पॉइंट का कट होगा। तीनों में से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी है, रेट कट बढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आई से कि बहुत कम है, तो मुझे वहां पर नहीं लग रही। लेकिन अभी हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी है, तो 0 या 25 या 50। ठीक है, अब अगर एक बार ये भी बता दो कि मतलब अगर ज्यादा रेट कट होगा या फिर कम होगा तो क्या सिनेरियो होगा, क्या मार्केट में चेंज? देखो बेसिकली आपका जो फेड का रेट कट है ना, वो मार्केट की इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन आपकी मार्केट्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, मार्केट्स आपकी स्टॉक मार्केट भी हो सकती है, आपकी क्रिप्टो मार्केट भी हो सकती है। फेड रेट कट आपका डायरेक्टली क्रिप्टो मार्केट और यूएस की स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। हम इंडिया में बात करें, इंडिया में क्रिप्टो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा वही सेम स्टॉक मार्केट में आएगा या हाँ जी, नहीं दोनों में सेम आएगा। अब जैसे मैं इंडिया स्पेसिफिकली की बात करूं तो बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स रेपो रेट का अनाउंसमेंट देखते हैं फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, तो वो रेपो रेट जो होता है वो हमारी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो सेम तरीके से फेड का जो रेट कट है वो आपकी यूएस की स्टॉक मार्केट एंड साइमल्टेनियसली आपकी क्रिप्टो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। अगर कोई मेरे से ये भी पूछे कि क्रिप्टो मार्केट को क्यों करता है, यार आज की डेट में भी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग पेयर्स आपकी यूएसडीटी में, व्हिच इज ऑफ कोर्स आपका डॉलर आपका फेडरल रिजर्व कंट्रोल कर रहा है। तो फेडरल रिजर्व कोई भी डिसीजन लेगा तो उसका इम्पैक्ट आपको क्रिप्टो मार्केट पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे जो लाइक मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है 125 बेसिस पॉइंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है। 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा तो मार्केट जैसे पंप कर रही है,
अभी से ही वो पंप मुझे वो कट के बाद देखने को मिलना चाहिए था, बट वो कट अभी ही देखने को मिल रहा है। वो जो एक पंप है कट की वजह से वो अभी देखने को मिल रहा है। तो अगर मुझे लगता है अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट होता है या 0 बेसिस पॉइंट का कट होता है तो मार्केट दोनों सिनेरियोज में करेक्शन लेगी। 25 बेसिस पॉइंट का अगर कट होता है तो हो सकता है मार्केट आपकी एक स्लाइट करेक्शन लेगी बिफोर कंटिन्यूइंग विद द अप ट्रेंड। ठीक है, तो मतलब जिन लोगों ने शायद अभी खरीदा भी होगा, अभी पंप में भी खरीद रहा है, मुझे नहीं लगता वो एक लॉन्ग टर्म में लॉस वाली पोजीशन पे होंगे। लॉन्ग टर्म एज इन 1 से 2 महीने मैक्सिमम। ठीक है, बट जिन्होंने अगर मतलब फेड रेट कट हो गया 0 बेसिस पॉइंट का, ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं, अनचेंज रहा, तो जिन्होंने अभी खरीदा होगा तो मार्केट एकदम से एक सडन स्टीप करेक्शन लेगी, तो आपको 10-15% की करेक्शन वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो फिर वो एक महीना शायद हो सकता है रिकवरिंग में लग जाए वो 10-15% का करेक्शन। तो मुझे लगता है कि अगर 0 हुआ तो जितने भी लोग यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं वो सब लॉस में होंगे। 25 हुआ तो मेरे हिसाब से एक नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन हो जाती है। एंड अगर 50 बेसिस पॉइंट हो गया, विच इज लाइक रेयर केस सिनेरियो, लेकिन अगर वो 50 बेसिस पॉइंट हो गया, क्योंकि 1-2 टॉप लेवल्स ने बोल रखा है कि हम यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। ठीक है, अब वैसे ही वो फंड क्रिएट कर रहे हैं, फोमो क्रिएट कर रहे हैं, वो एक अलग सिनेरियो में, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर हाँ 50 का हो गया तो एकदम से आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। तो चाहे जिसने भी खरीदा वो हमेशा प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे रहेगा ही रहेगा। तो अब आर्यन क्या प्लान है 17 सितंबर को? ट्रेडिंग पे बैठने वाले हो आप? देखो यार, जिस दिन भी अनाउंसमेंट होती है ना वो दिन परफेक्ट होता है। ठीक है, ट्रेडिंग, हाँ फॉर ट्रेडिंग। लाइक अगर गलती से 0 बेसिस पॉइंट हो गया तो आप एकदम से मार्केट को शॉर्ट करोगे। हो सकता है विद इन 5 मिनट आप हजारों डॉलर्स कमा सको। सही बात है। ठीक है, एंड वो 5 मिनट का खेल होता है। 5-10 मिनट के लिए जैसी अनाउंसमेंट होती है मार्केट इतनी वॉलेटाइल हो जाती है कि सडन आपको दिखेगा 1-2% का फॉल, सडन आपको 1-2% का पंप। तो उसी 1-2% में विद लेवरेज आप एक ही रात में शायद एक महीने जितना पैसा कमा सकते हो बहुत इजीली। गाइस आप भी बताना कमेंट सेक्शन में, आप बैठ रहे हो 17 को ट्रेडिंग के लिए? लाइव ट्रेडिंग जरूर क्रिप्टो विद आर्यन वाले चैनल पे लाइव रहेगी। और किस किस कॉइन्स पे को लेके आप बुलिश हो अभी? देखो मेजरली अगर मैं बात करूं तो मैं बिटकॉइन और नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बिटकॉइन मुझे लगता है कि जब मैं कॉल्स दे रहा था कि यार 50K 70K पे भी 2 बार करेक्शन ले चुका था, वहां पे जिसने ले लिया, मैं उसके बाद दोबारा नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास और भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिन्होंने अभी तक वो रैली कैचअप नहीं करी है, मोर लाइकली विद बिटकॉइन। जैसे मैं बात करूँ इथेरियम ने बाद में रैली कैच करना स्टार्ट करा। इथेरियम के साथ आपका इथेरियम क्लासिक हो जाता है। इथेरियम इकोसिस्टम में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, स्पेशली लेयर 2s में, क्योंकि अगर इथेरियम रैली कैचअप करना स्टार्ट करता है तो जितने भी L2s हैं और जितने भी इथेरियम इकोसिस्टम की कॉइन्स हैं वो भी कैचअप करेंगे। जैसे आपका पॉलीगन हो गया, आर्बिट्रम हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, चेन लिंक हो गया, तो ये सारे कॉइन्स भी आपको देखेंगे एकदम से आप सडन पंपिंग देख रहे हो इनमें। रिगार्डलेस ऑफ दैट दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के भी पेयर है, जैसे आपका टॉन हो गया। मैं टॉन इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। टॉन के साथ साथ आपका सेई इकोसिस्टम में, हाइव इकोसिस्टम में, तो मैं ऐसे ऑल्ट कॉइन्स में भी काफी ज्यादा बुलिश हूँ। ओके, ऑलराइट गाइस, हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो की इस पॉडकास्ट में आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि कितना फेड रेट कट एक्सपेक्ट करो, 0, 25 या 50। कमेंट करके बताना। हाँ, कमेंट थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।